पहली बार दरभंगा के एमएलसी चुनाव में पंचायत वार्ड सदस्य अध्यक्ष राजीव कुमार मनी चुनाव लड़ने जा रहे एमएलसी का आज उन्होंने कर्पूरी चौक पे जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के उपरांत वो सीधे अपने दलबल के साथ दरभंगा के कलेक्टर ऑफिस पहुंचते और वहां पे अपना पर्चा यानी नामांकन पर्चा भरते हैं सिंगल सीट पे। आपको ख़ास बात बताते चले कि पंचायत वार्ड सदस्य के वो अध्यक्ष हैं कई वर्षों से और पहली बार दरभंगा में कोई पंचायत वार्ड सदस्य का अध्यक्ष एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहा है। आपको विशेष बात बताते चले जिसको लेकर के ख़ास तौर पे मेघना विदय के पूर्व मुखिया मोहम्मद कलाम का पूरा समर्थन है। आइए हम बात करते हैं राजीव कुमार मीना से किन वजहों से पंचायत वार्ड सदस्य का अध्यक्ष एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है और मोहम्मद कलाम जो राजद के पहले कार्यकर्ता थे और पूर्व मुखिया थे उन्होंने क्यों सपोर्ट दिया है राजीव कुमार को। जी आज आप यहाँ पे कर्पूरी चौक पे नामांकन के लिए माल्यार्पण किए हैं, क्या आशीर्वाद लेके जा रहे हैं? आज स्थानीय निकाय प्राधिकार का जो चुनाव 16 दरभंगा का हो रहा है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके आशीर्वाद से और सबसे पहले हमारे जननायक कर्पूरी जी के इस अदमकद प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करके आज उनके बताए हुए पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लेकर के अपने जिला पदाधिकारी के समक्ष स्थानीय निकाय प्राधिकरण का नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। मेरे साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हैं उन सभी भाइयों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी भाई हैं वो ऐतिहासिक जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं कर्पूरी जी के बताए गए पद चिन्ह पर चल करके इस समाज में चाहता हूं जो भाईचारा, गरीबों को जीने का अधिकार और उनके साथ जो शोषण की व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का प्रयास करने का एक कोशिश कर रहा हूं। और आज नामांकन के साथ हम लोग एक जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर का जनप्रतिनिधि हूँ, इससे कि स्पष्ट होता है जो हमारा भारत का संविधान कितना खूबसूरत है, जो एक गरीब जनप्रतिनिधि, एक छोटा जनप्रतिनिधि भी अपने इतने सारे पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे मतदाता भाई हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ये आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमको लगता है जो दरभंगा जिला में आज तक जितना भी चुनाव हुआ उसमें हमको लगता है जो वार्ड सदस्य कभी भी एमएलसी का नामांकन नहीं किया होगा। तो हमको लगता है जो ये एक बेहतर मैसेज है दरभंगा के लिए और दरभंगा के पूरे जनप्रतिनिधि के लिए जो एक ऐतिहासिक होगा। पहला सीट एक सीट में कीजिएगा या 2 सीट में? अभी मैं एक सीट में नामांकन करूंगा, अगर किसी तरह का त्रुटि होगा तो दूसरे सेट में करूंगा। वैसे मैंने निर्वाची पदाधिकारी जो हैं उनसे मिलकर के अपना सारा फॉर्म दिखा चुका हूं। उन्होंने कहा जो आपका सभी कुछ सही है। अपना पूरा समर्थन दिया है अध्यक्ष जी को। क्या आज कलाम अपनी ताकत दिखाएगा राजद को छोड़ करके या औकात दिखाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि यह जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत का वो दलगत चुनाव नहीं होता है। जब भी चुनाव हुआ है वो व्यक्ति विशेष पे चुनाव हुआ है और लोग चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या वार्ड मेंबर हो, वो अपने ताकत से जीत करके आते हैं और वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। अगर कोई सच्चा इस हक का अधिकार है, इस पद का अगर कोई सच्चा हकदार है तो वो वार्ड मेंबर संघ है और वार्ड मेंबर है। इसलिए कि पहले भी जो पुराने समाजवादी नेता हुआ करते थे और नेता हैं वो लोग कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज पूरे बिहार में वार्ड मेंबर का जो है जनसंख्या
मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, वार्ड मेंबर हो, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो वार्ड सदस्य का है। इसीलिए ओरिजिनल हकदार यहाँ दरभंगा में राजीव मनी जी हैं और राजीव मनी जी पूरे पिछले पंचवर्षीय में भी वार्ड सदस्य के कदम में कदम मिलाकर चले और पिछले दफा ही पिछले सेशन में ही हम इनका घोषणा किए थे कि आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिता करके वहां हाउस में भेज करके, ताकि जो निचले स्तर के जो वार्ड सदस्य है जिनको शोषण किया जाता है मुखिया के द्वारा, बीडीओ के द्वारा, विधायक के द्वारा, मतलब तमाम जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा जो शोषण किया जाता है, उस शोषण से आपको मुक्ति राजीव मनी जी दिलाएंगे जब वो जीत करके जाएंगे। और मैं दावा करता हूं कि निश्चित रूप से जितने वार्ड सदस्य भाई हैं दरभंगा जिला में, वो अगर सभी ईमानदारी पूर्वक अपना एक एक मत एक नंबर में पहला अधिकार अगर इनको देंगे तो निश्चित रूप से राजीव मनी जी चुनाव जीत करके जाएंगे और वार्ड सदस्य का जो है हक का लड़ाई वहां सदन में लड़ करके उनको उचित जो है अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप देख लीजिए कि अभी सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है कि मुखिया को पिस्टल का, हथियार का लाइसेंस देंगे। क्या वार्ड मेंबर चुनाव लड़ करके नहीं आया? क्या वार्ड मेंबर के ऊपर खतरा नहीं है? अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो वार्ड सदस्य के ऊपर है। जितना अधिकार मुखिया को मिल रहा है या अन्य जनप्रतिनिधि को मिल रहा है, उतना ही अधिकार वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए। वार्ड सदस्य को जैसे मासिक वेतन मिलना चाहिए, जैसे विधायक को, एमएलए को, एमपी को पेंशन मिलता है हट जाने के बाद, वैसे पेंशन मिलना चाहिए। इन तमाम सुविधा को मुहैया कराएंगे राजीव मनी जी चुनाव जीत करके जाएंगे। क्या प्राथमिकता होगी?